राम राम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपके लिए राजस्थान के जो इतिहास के राजस्थान जनपद काल के जो स्थल हैं उनसे संबंधित प्रश्न लेके आए हैं, जो पहले किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं, जो आपके लिए आने वाली जो परीक्षाएं हैं, CET है, रीट है, पशु परिचय है, इनमें आपके लिए लाभदायक सिद्ध होने वाले हैं। तो पहला प्रश्न देखो, बैराट में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? जो बैराट था जनपद, उसमें कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन दे रखा है अलवर, जयपुर, अजमेर और टोंक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। कौन सा? अजमेर नहीं था, क्योंकि टोंक पहले जयपुर में ही था और अलवर का क्षेत्र भी बैराट के पहले समीप था, तो कुछ क्षेत्र अलवर का आता था, इसलिए कौन सा जिला सम्मिलित नहीं होगा? अजमेर। अगला प्रश्न देखो, मौर्य सभ्यता के प्रमाण निम्न में से किस स्थान पर उपलब्ध हैं? जो मौर्य सभ्यता के प्रमाण है वह किस स्थान पर उपलब्ध है? ऑप्शन है बैराट, पीपाड़, दुनाड़ा और आहड़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बैराट, जिसे विराट नगर भी कहा जाता है। बैराट को क्या कहते हैं? विराट नगर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बैराट प्राचीन भारत में किस जनपद की राजधानी थी? ऑप्शन है मत्स्य, पांचाल, चेदी, अर्जुनाय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, किसकी थी? मत्स्य जनपद काल की राजधानी थी बैराट। अगला प्रश्न है, महाभारत के अनुसार किस महाजनपद में पांडवों ने अज्ञातवास के समय जीवन यापन किया था? तो ऑप्शन है कुरु, कौशल, मल्ल और मत्स्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। जो महाभारत में जो महाजनपद काल में कौन सा है? मत्स्य जनपद है, जिसमें पांडवों ने अज्ञातवास का जीवन यापन किया था। अगला प्रश्न देखो, अर्जुनायन जाति के प्रभाव क्षेत्र से सम्मिलित प्रांत कौन से हैं? ऑप्शन दे रखे हैं बीकानेर, जैसलमेर प्रांत, हाड़ौती प्रांत, उदयपुर और प्रतापगढ़ प्रांत, अलवर और भरतपुर प्रांत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, अलवर भरतपुर प्रांत हैं जो अर्जुनायन जाति के प्रभाव के क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन राजस्थान में जांगल प्रदेश का भाग कौन सा था? जो जांगल प्रदेश का भाग था वह कौन सा था? ऑप्शन है बीकानेर, बांसवाड़ा, धौलपुर और अलवर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। कौन सा था? बीकानेर। अगला प्रश्न है, सूरसेन जनपद की राजधानी थी, जो सूरसेन थी उसकी जनपद की राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन दे रखा है कुरुक्षेत्र, वृंदावन, मथुरा और इंद्रप्रस्थ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। कौन सी थी? मथुरा। अगला प्रश्न है, सूरसेन जनपद में सम्मिलित भूभाग था। जो सूरसेन जनपद था उसमें कौन सा भूभाग सम्मिलित था? ऑप्शन है भरतपुर, धौलपुर, करौली, उदयपुर और चित्तौड़गढ़, जोधपुर, बीकानेर, सिरोही और जालौर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। सूरसेन जनपद में कौन सा भूभाग सम्मिलित था? भरतपुर, धौलपुर और करौली। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस भाग में योद्धे नामक गणतंत्रीय कबीले का शासन रहा है? राजस्थान के किस भाग में योद्धे नामक गणतंत्रीय कबीले का शासन रहा है? ऑप्शन दे रखा है पश्चिमी भाग में, दक्षिणी भाग में, पूर्वी भाग में और उत्तरी भाग में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उत्तरी भाग में। जो योद्धे गणतंत्रीय कबीले का शासन रहा है वह राजस्थान के उत्तरी भाग में रहा है, और जो उत्तरी भाग में जो जिले हैं उनको योद्धे के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मत्स्य जनपद का सर्वप्रथम उल्लेख किस में मिलता है? जो मत्स्य जनपद है उसका उल्लेख कहाँ मिलता है? ऑप्शन है ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में और अथर्ववेद में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ऋग्वेद में। जो सबसे पुराना ऋग्वेद वेद है वो कौन सा है? ऋग्वेद। इसमें मत्स्य जनपद का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न देखो, प्राचीन भारत में विराट नगर किस जनपद की राजधानी थी? ऑप्शन है मत्स्य जनपद की, राजन्य जनपद की, सिवी जनपद की और साल्व जनपद की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, मत्स्य जनपद की
राजधानी थी विराटनगर, जिसे बैराट भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्राचीन राजस्थान ने निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बौद्ध धर्म का प्रमुख क्षेत्र रहा है? ऑप्शन है बैराट विराटनगर, जेतारण, सागवाड़ा और बालोतरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। कौन सा रहा है? विराटनगर, जिसे बैराट भी कहा जाता है, वह बौद्ध धर्म का प्रमुख क्षेत्र रहा है। अगला प्रश्न है, मत्स्य जनपद स्थित था? ऑप्शन उत्तर प्रदेश में, बुंदेलखंड में, राजस्थान में और ग्वालियर में। तो इसका तो सभी को पता है कि मत्स्य जनपद राजस्थान में स्थित था, जहाँ पर पांडवों ने अज्ञातवास ज्ञापन किए बिताया था। राजस्थान का यह स्थान जो पहले विराटनगर के नाम से जाना जाता था, जहाँ पर पांडवों ने अज्ञातवास का 1 वर्ष बिताया था, आज किस नाम से जाना जाता है? अभी बताया था कि विराटनगर को अब क्या किस नाम से जाना जाता है? बैराट से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, बैराट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मत्स्य की राजधानी थी जिसका उल्लेख महाभारत में एक राज्य के रूप में किया गया था, जो जयपुर, अलवर और भरतपुर के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ था? ऑप्शन है हस्तिनापुर, काम्पिल्य, विराटनगर और कुरुक्षेत्र। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। कौन सा था? विराटनगर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक महाजनपद राजस्थान में स्थित था? ऑप्शन है अंग, मत्स्य, अवंती और चेदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। कौन सा? मत्स्य। ये सभी प्रकार के प्रश्न मत्स्य जनपद काल के बारे में ही घुमा घुमा के हर परीक्षा में पूछा गया है, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण महाजनपद है, मत्स्य जनपद। अगला प्रश्न देखो, मत्स्य महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? तो ये सभी को पता है विराटनगर थी, तो विराटनगरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विराटनगरी। अगला प्रश्न है, चित्तौड़ के आसपास के क्षेत्र को किस जनपद के रूप में जाना जाता था? तो ऑप्शन दे रखा है सीवी, मालव, बैराट और अवंती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, सीवी जनपद के रूप में जाना जाता है जो चित्तौड़ के आसपास के क्षेत्र को। अगला प्रश्न है, सीवी जनपद की राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन है बैराट विराटनगर, माध्यिका नगरी, रेड और करकोट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, माध्यिका नगरी। अगला प्रश्न है, मध्यमिका नगरी किस जिले में स्थित है? जो मध्यमिका नगरी है वह किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है नागौर, जोधपुर, उदयपुर और चित्तौड़गढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। कहाँ है? चित्तौड़गढ़, जिसे मध्यमिका या मध्यमिका कहा जाता है, वह नगरी चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्राचीन नगर में जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है वह है विराटनगर, बैराट, मध्यमिका नगरी, रेड और करकोट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो प्राचीन में महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, मध्यमिका, जो नगरी के नाम से भी जाना जाता है, जो चित्तौड़गढ़ में है। अगला प्रश्न देखो, किस स्थान पर सरस्वती नदी के लुप्त होने का उल्लेख महाभारत में हुआ है? ऑप्शन है विंसन, श्रवणी, वल और कालीबंगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, विंसन। सरस्वती नदी के लुप्त होने का उल्लेख महाभारत में हुआ है, वह कौन सा स्थान है? विंसन। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान में निम्न में से किस गणतांत्रिक जनजाति के सर्वाधिक सिक्के प्राप्त हुए हैं? वह कौन सी जनजाति है जिसके सर्वाधिक सिक्के प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है योद्धे, मालव, अर्जुनायन और राजायन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मालव। किस जनजाति के? मालव जनजाति के सिक्के प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन
राजस्थान में मालवों की शक्ति का केंद्र किसके आसपास केंद्रित था? ऑप्शन है डूंगरपुर, जयपुर, बीकानेर और कोटा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, जयपुर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कुषाण शक्ति को संभवतः नष्ट करने में कौन सा जनपद सफल रहा है? जो कुषाण शक्ति थी उसको नष्ट करने का जो सबसे ज्यादा प्रभाव रहा है वह किस जनपद का रहा है? ऑप्शन है मालवा का, सीवी का, योद्धे का और अर्जुनायन का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, अर्जुन जो योद्धे का। जो कुषाण शक्ति को नष्ट करने का जनपद सफल रहा है वह कौन सा रहा है? योद्धे। अगला प्रश्न है, राजस्थान के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसे प्राचीन काल में योद्धे प्रदेश का कहा जाता है? ऑप्शन है जालोर, गंगानगर, जोधपुर और सीकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, गंगानगर। वो गंगानगर और दूसरा कौन सा है? हनुमानगढ़ को योद्धे क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी प्रकार से हम अगले टॉपिक पे लेकर अगला वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।